साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को धारण किया तो भगवान ने अगस्त्य ऋषि का आवाहन किया। ये अगस्त्य ऋषि आओ और इस देव राजेंद्र के द्वारा जो यहाँ जल भरा हुआ है उसको पी जाओ। और अगस्त्य मुनि आए, एक घूंट में सारा जल पी गए। अगस्त्य मुनि एक ऐसे ऋषि हैं जिनके पास समुद्र को भी एक घूंट बना करके पीने की शक्ति है। ऋषियों में अत्यंत शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक बार माता पार्वती, जिन्हें कि अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सभी साधु महात्माओं को भोजन करवाऊं। इसलिए आप सभी साधु संतों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित कीजिए। इस पर शिवजी ने जो प्रतिष्ठित संत और ऋषि मुनि थे उनको स्वयं बुलाया, कुछ को बुलाने गणों को भेजा। इस प्रकार से संसार के सभी साधु संतों और ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया गया। माता पार्वती ने सैकड़ों व्यंजन भरपूर मात्रा में बनवाए, जिनको खा खा कर सभी साधु संत और ऋषि मुनि थक गए, किंतु व्यंजन ज्यों के त्यों ही पड़े रहे। माता पार्वती ने भगवान शिवजी को ताना मारा, प्रभु, ये आप कैसे कैसे महात्मा लेकर आए हो? जरा जरा सा खाते हैं, वो देखो मेरा सारा अन्न बचा पड़ा है। कोई ऐसा महात्मा लेकर आते जो ज़्यादा मात्रा में खाए। शिवजी ने कहा, देवी तुम अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा अन्न कोई तोड़ सकता है क्या? माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं दोबारा ब्रह्म भोज देना चाहती हूँ। और इस बार ऐसे ऐसे महात्मा बुलाकर लाना जो कम से कम एक परांत तो खा ही जाए। शिवजी ने देखा कि पार्वती माँ के मन में अन्नपूर्णा होने का अभिमान जागृत हो गया है, तो अभिमान को तो थोड़ा हिलाना ही पड़ेगा। भगवान शिवजी सीधा अपने परम भक्त अगस्त्य ऋषि के पास गए और उन्हें निमंत्रण दिया कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरी प्रिय भार्या ने ढेरों व्यंजन बनाए हैं, आपको भरपेट खाना है। अगस्त्य ऋषि ने हैरानी से कहा, प्रभु, यह आप क्या कह रहे हो? महादेव बोले, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, आपको भरपेट खाना है। तो ठीक है, चलो। माता पार्वती जी ने और भी ज़्यादा व्यंजन बनाए। ऋषि अगस्त्य जाकर बैठ गए और कहने लगे, माता भोजन लाइए, बहुत भूख लगी है। पार्वती जी की दासियां थालियों में भोजन लेकर आईं। अगस्त्य ऋषि बोले, ये छोटे छोटे बर्तनों में बात नहीं बनेगी, वो पूरे पात्र ही ले आओ। अगस्त्य ऋषि एक बार में ही पूरा पात्र खाली कर देते और फिर कहने लगे, और लाओ। कुछ ही देर में अन्नपूर्णा माँ की व्यवस्था चरमरा गई। माता पार्वती जी सोचने लगी कि ये कैसे ब्राह्मण ले आए हैं प्रभु, सारे व्यंजन अकेले ही खा गए, ये कैसे महात्मा है। लेकिन फिर भी माँ पार्वती ने हार नहीं मानी, फिर से रसोई लगवाई, दोबारा बनवाया। अगस्त्य ऋषि ने दोबारा सारा खाना खा लिया। तीसरी बार रसोई बनाई गई, वो भी खाली कर दी। उनका पेट भरने में ही नहीं आ रहा था। अब माता पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिवजी से एकांत में जाकर माफ़ी मांगी कि प्रभु, अब मेरी लाज बचाओ। अगर इस साधु का आज पेट नहीं भरा तो सारे संसार में मेरी जग हंसाई हो जाएगी कि ये कैसी अन्नपूर्णा है जो एक साधु का पेट भी नहीं भर सकी। भगवान शिवजी ने कहा कि ये बात तो मेरी सीमा से बाहर हो गई है, अब तो आपकी लाज नारायण ही बचा सकते हैं। देवी, आप नारायण को यहीं स्मरण करो, मैं उनके पास जाता हूँ। माता पार्वती तो कैलाश पर बैठकर स्मरण करने लगी और शिवजी भगवान चले गए नारायण जी के पास और बोले, चलिए आपका न्योता है। भगवान ने कहा, अवश्य, मैं सब जानता हूँ क्या हो रहा है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने एक साधु का भेष बना लिया, अगस्त्य ऋषि के बराबर में एक आसन लगाया, पत्तल लगाई और थोड़ा थोड़ा सा भोजन परोसा, जिसको खाकर भगवान ने पेट पर हाथ फेरा और बोले, तृप्ति हो गई, मैं तो तृप्त हो गया। अब आप सोचिए कि जब भगवान ही तृप्त हो जाते हैं तो पूरा संसार, तो पूरा जगत यूं ही तृप्त हो जाता है। अगस्त्य ऋषि देख रहे थे कि उनका पेट कैसे भर गया। अगस्त्य ऋषि का पेट सो भरा, जगत के जितने भी चराचर प्राणी थे सबका पेट अचानक से भर गया, पूरा जगत तृप्त हो गया। अब अगस्त्य ऋषि को एहसास हुआ कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं है जिसने मेरा पेट भर दिया, ये तो स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं नारायण है। तब नारायण जी साधु के भेष में बोले, अगस्त्य जी अब चले। तब वो कहने लगे, प्रभु रुको, अभी थोड़ा पानी पी लेने दो। भगवान नारायण ने अगस्त्य ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बोले,
अभी पानी पीने का समय नहीं है। द्वापर के अंत में मैं गोवर्धन लीला करूँगा, उस समय तुम्हें भरपेट पानी पिलाऊंगा। चलो माँ पार्वती जी का पीछा छोड़ो। तब ऐसे भगवान विष्णु ने भगवान शिवजी और माँ पार्वती की लाज बचाई। साथ संगत जी, भगवान यूं ही अपने भक्तों की लाज रखते हैं। और जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो एक बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अक्सर सभी के मन में ये प्रश्न होता है कि हम दिन रात भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भगवान हमारी प्रार्थना 100% सुनते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में प्रेम हो, करुणा हो, समर्पण हो और भगवान के लिए भाव हो। हम चाहे लाख बार राम कहें, चाहे करोड़ों बार, लेकिन अगर हमने दिल से एक बार राम नाम कह दिया तो वो राम नाम लाख बार नाम लेने से भी कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि भगवान आपके मन की जानते हैं। भगवान को कोई ढोंग या दिखावा पसंद ही नहीं है। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते हैं। कबीर जी तो ये भी कहते थे कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। अब सोचिए कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में घुंघरू बांध दें तो उसकी आवाज़ भी भगवान सुनते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते तो ये आपका वहम है, या फिर यूँ कहा जाए कि आपने तो भगवान के स्वभाव को जाना ही नहीं है। कभी प्यार से भगवान को पुकार कर देखो, भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक भगवान जी के भगत थे, उन्होंने 20 साल तक भगवत गीता का पाठ किया। अंत में भगवान ने परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भगत, तू सोचता है कि मैं तेरे भगवत गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल खुश नहीं हुआ। जैसे ही भगत ने भगवान के मुंह से ये सुना, वो तो खुश हो गया, वो नाचने लगा, वो झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। भगत बोला, प्रभु आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। साथ संगत जी, ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने बिल्कुल सुना और उनकी लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान उनको बचाने अपना भोजन छोड़कर आए। कबीर दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई जी, सेठ जी, राधा बाबा जी, श्री राम सुखदास जी, और भी न जाने कितने पहुँचे हुए संत हैं जो भगवान से बात करते थे और भगवान उनकी बात सुनते भी थे। इसीलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई शक मत रखना, बस दिल से भगवान को पुकारना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार को सुन रहे हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।